आज हम बात करेंगे रेन के बारे में एंड टू बी मोर स्पेसिफिक वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल रेन टुडे। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? आर्टिफिशियल रेन तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेन का मैकेनिज्म जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। जो नॉर्मल रेन होती है वो कैसे होती है? वाटर साइकिल का नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे अर्थ सरफेस पे कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर इवेपोरेशन होती है और जैसे वो एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचता है तो वहाँ कॉन्डेंसेशन हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, और आफ्टर कॉन्डेंसेशन वो दोबारा अर्थ के ऊपर रेनफॉल हो जाती है क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं। अब आर्टिफिशियल रेन कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड प्रेजेंट है वो अभी लाइटर है, इसलिए रेनफॉल नहीं हो रही है। अगर उसको हैवी कर दिया जाए तो रेनफॉल हो सकती है। तो आर्टिफिशियल रेन में हम बेसिकली यही करते हैं, जो हमारा क्लाउड है उसको हैवी कर देते हैं। हैवी कैसे करते हैं? उसके ऊपर हम कुछ केमिकल्स या ड्राई आइस की स्प्रे कर देते हैं। केमिकल जैसे कि सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसके क्रिस्टल सिमिलर होते हैं आइस के क्रिस्टल से, तो ये उसको हैवी करने में हेल्प करते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हुआ है? तो यस, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ है चाइना और दुबई जैसे देशों में। और आपको ये जान के खुशी होगी कि रिसेंटली इंडिया में आईआईटी कानपुर में इसके ऊपर ट्रायल्स किए गए जो कि सक्सेसफुल हुए। तो अब इंडिया में भी आर्टिफिशियल रेन्स पॉसिबल हो सकेंगी। और क्या आपको पता है सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन जो थी वो डॉक्टर सेफियर के द्वारा करी गई थी 1946 में। उन्होंने ड्राई आइस डाला था क्लाउड के ऊपर। और ये टेक्नोलॉजी इतनी भी मॉडर्न नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन कल्चर में बहुत टाइम पहले से थी। आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा कि यज्ञ किए जाते थे पहले के ज़माने में। वो यज्ञ क्यों किए जाते थे? क्योंकि यज्ञ के टाइम जैसे बहुत सी जो चीज़ें हम जलाते थे उनसे जो गैसेस निकलती थी, उन गैसेस में ऐसे केमिकल होते थे जो क्लाउड्स को स्टिमुलेट करते थे कि वो बारिश करे। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, राइट?